स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में और ज्यादा घना कोहरा छा गया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 8 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है और घना कोहरा भी पूरा दिन छाया रहा, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलें आई वाहन चलाने में भी, क्योंकि 50 मीटर से भी कम दृश्यता उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है पिछले कल। आज को लेकर भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि राजधानी की बात करें तो यहां पर तेज धूप पिछले कल छाई हुई थी, जिस वजह से सर्दी से जरूर राहत मिली, लेकिन कोहरा फिर भी लोगों के लिए आफत बना रहा और सबसे बड़ा असर इसका ट्रैवलिंग पर पड़ा है। दरअसल हवाई यात्रा फिर से बाधित हुई है। पिछले कल 10 उड़ानें रद्द कर दी गई। 270 उड़ानें काफी देरी से लोगों के लिए अवेलेबल रही, जिस वजह से अपने गंतव्य तक पहुंचने में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रेलवे यातायात भी पूरी तरह से बाधित रहा। 4 से 5 घंटे भी यहां पर ट्रेन अपने समय से लेट पहुंची है। वहीं कुछ जगहों पर बड़े एक्सीडेंट्स भी कोहरे के चलते सामने आए हैं। अमेठी में कोहरे के कारण 6 वाहनों के आपस में टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में हालांकि धूप खिली रही, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन कोहरे से दृश्यता पर भारी असर पड़ा है। जैसा कि हमने बताया, 10 उड़ानें रद्द की गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि रात के समय बना हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर शेष उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब प्रदूषण से राहत मिल पाएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 355 दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले कल की बात करें तो 400 से ऊपर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। जहरीली हवा है और कहीं ना कहीं फेफड़ों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। चलिए, इस मौसम में सर्दी जुकाम होना एक तरह से सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह से लोगों के फेफड़ों पर इसका असर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पलायन करने की लोग अब यहाँ से सोच रहे हैं। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 355 है। पिछले कल से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कब तक इससे निजात मिल पाएगी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा से ज्यादा कंपनीज पालन करें, ये भी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि वाहनों की कोई कमी सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक मुख्य कारण माना गया है प्रदूषण के बढ़ने का। राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। बुधवार सुबह हवा गंभीर श्रेणी में फिर दर्ज की गई है। इससे पहले मंगलवार को हवा इससे ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, साथ ही स्मॉग की परत भी दिखाई दी। पिछले कल की जानकारी दें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। दिल्ली में धुंध छाई रही और शाम 4 बजे औसत AQI 412 था, जिसके बाद आज सुबह के समय 355 के करीब दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि इसके बाद कमी आएगी। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद पिछले कल भारत में भी प्रदर्शन किए गए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से हर राज्य में ही प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं बांग्लादेश की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश ने इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, जो यहाँ से शेख हसीना की ओर से बयान दिए जा रहे हैं उस पर बांग्लादेश ने कहा है कि भड़काऊ बयान शेख हसीना दे रही है और ये भारत की बदौलत हो रहा है, क्योंकि भारत ने ही उन्हें पनाह दी है अपने घर में रहने की। इसी बात की नाराजगी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ओर से उतारी जा रही है, जो इससे पहले भी इंसिडेंट सामने आए हैं। हिंदू परिवारों का घर जला देना और एक हिंदू व्यक्ति को बुरी तरह से पीटकर उसे जलाया गया, इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि भारत ने दूसरी बार समन भेज दिया है बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करके, लेकिन वहीं बांग्लादेश ने भी भारत के उच्चायुक्त को बुलाया था, उसे तलब किया और खरी खोटी भी सुनाई। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में देर रात आग लगा दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए, जिससे अंदर मौजूद 8 लोगों को बांस और टीन की दीवार तोड़कर जान बचानी पड़ी। 7 कमरे जलकर उनके राख हो गए। पासपोर्ट और नकद भी खाक हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध जताया गया, जबकि मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में भी रैलियां निकाली गई। सभी जगहों पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई।
पिछले कल 4 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है और उन वोटर्स को हटा दिया गया है जो डुप्लीकेट आइडेंटिटी के साथ रह रहे थे या फिर मर चुके हैं या वहां से शिफ्ट हो चुके हैं या 2 जगहों पर अपने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल कितने लोगों का नाम हटाया गया है, आइए सिलसिलेवार आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 42,74,000 लोगों का नाम हटाया गया है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख, केरल में 24 लाख नाम हटे हैं। चुनाव आयोग की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में मध्य प्रदेश से 42.74 लाख और छत्तीसगढ़ से 27.34 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। वहीं केरल में 24.8 लाख नाम हटाए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, जिसमें 2,70,00,000 से ज्यादा नाम काटे गए थे। सेकंड फेज फरवरी तक चलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। देश प्रदेश की खबरें सुनने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।